हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा। जैस्मिन प्लांट, बेला प्लांट, अलग अलग नामों से यह जो पौधा है दोस्तों यह जाना जाता है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही चमकदार, बहुत ही खुशबूदार फ्लावरिंग करने वाला एक समर फ्लावरिंग प्लांट है। गर्म जलवायु वाला पौधा है। गर्मियों में इसमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है दोस्तों और इसकी ग्रोथ भी बहुत ही सुंदर बनी हुई होती है। आप देख सकते हैं पौधे में किस तरीके से नई नई सूट्स आ रही हैं और ढेरों सारी कलियां जो है वो पौधे में बन रही हैं। इस तरीके से फूलों और कलियों से ये जो पौधा है दोस्तों ये पूरे गर्मी भर बना हुआ रहता है। लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों, तो इसे बहुत ज़्यादा हैवी फीड की भी आवश्यकता होती है। समय समय पे इसको जो है वो भरपूर मात्रा में खाने की आवश्यकता होती है दोस्तों, क्योंकि हम अपने पौधे को लगाए हुए हैं गमले में। गमले में लगाए हुए जो पौधे होते हैं दोस्तों उन्हें न्यूट्रिशन का और कोई सोर्स नहीं मिल पाता है। उसे जो खाद हम अपने पौधे में देते हैं ये उसी के सहारे जो है दोस्तों ग्रोथ भी करता है और फ्लावरिंग भी करता है। ज़मीन में लगे हुए पौधे वैसे तो कहीं ना कहीं से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन गमले में लगे हुए पौधे को यह सोर्स नहीं मिल पाता है। तो आपको आपके पौधे में समय समय में खाद पानी देने होते हैं, तभी आप अपने पौधे में अच्छे खासे जो है वो फ्लावरिंग ले पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वही चीज़ें बताने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल सा खाद बताने वाली हूँ, साथ ही जो है दोस्तों बहुत ही सिंपल से देखभाल बताने वाली हूँ, जिसके सहायता से आप भी अपने मोगरे के पौधे में कुछ इस तरीके से फूल और कलियां ले पाएंगे। ढेरों सारे गुच्छेदार फूलों से आपका मोगरा जो है दोस्तों भरा हुआ होगा और लगातार से आपको फ्लावरिंग आपके मोगरे के पौधे में मिलेंगी। जिनके भी पौधे में फूल और कलियां नहीं बन रहे थे, ग्रोथ नहीं हो रही थी, पौधा धीमी गति से ग्रोथ कर रहा था, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पौधे में कौन सा खाद देना है, कैसे पौधे की देखभाल करनी है, इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो यह जो चीज़ आप देख रहे हैं दोस्तों, यह जो पानी आप देख रहे हैं यह सिंपली आपके किचन के ही कुछ चीज़ों से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र है और इसका इस्तेमाल अगर आप 15 दिनों में एक बार अपने गुड़हल के पौधे में करते हैं दोस्तों तो आपका जो मोगरे के पौधे में अगर आप करते हो दोस्तों तो आपका जो मोगरे का पौधा है कुछ इस तरीके से गुच्छेदार फूलों से भरा हुआ रहता है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक और जैविक खाद है दोस्तों, आपके पौधे में किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये आपके पौधे को बहुत ही अच्छा खासा फायदा पहुंचाता है और ये एकदम जीरो कॉस्ट का फर्टिलाइज़र है। 1 रुपये के पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके किचन के कचड़ों से ही ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये बन के तैयार हो जाता है। तो कैसे ये हमारा फर्टिलाइज़र बना है और इसका इस्तेमाल कैसे पौधे में करना है, पौधे के लिए ये क्या क्या फ़ायदा प्रदान करता है, यह सभी चीज़ें चलिए मैं आप सभी को वीडियो में बताती हूँ। उसके बाद हम लोग अपने पौधे में क्या क्या काम करेंगे वो भी मैं आप सभी को वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि यह जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये हमारा कौन सा फर्टिलाइज़र है और इसका इस्तेमाल हमारे पौधे में करने से क्या क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं। तो ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये हमारा आलू से बना हुआ फर्टिलाइज़र है। आलू के जो छिलके होते हैं दोस्तों उसको पानी में डालने के बाद हमने 2 दिनों के लिए छोड़ दिया था और इसके बाद छान के जो है दोस्तों ये हमारा कुछ इस तरीके का लिक्विड निकल के आया है। आलू के छिलके जो आपके किचन के लिए एक वेस्ट है दोस्तों, आपके लिए एक वेस्ट है जिसको आप फेंक दिया करते हो, उसका फर्टिलाइज़र अगर इस तरीके से आप बना लेते हो तो ये आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक फ़ायदेमंद और एक बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद का काम करता है। ये मोगरे के पौधे में फ्लावरिंग के लिए सबसे सस्ता और असरदार तरीका माना जाता है दोस्तों। आलू का जो पानी होता है वो पौधे के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो फ़ायदा पहुँचाता है, जैसे कि मैक्सिमम फ्लावरिंग। इसमें मौजूद पोषक तत्व मोगरे की कलियों को बढ़ाने में, जिससे गर्मी को दिने में पौधा जो है वो बम्पर तरीके से कुछ इस तरीके से बम्पर फ्लावरिंग करता है। साथ ही जो है दोस्तों ये जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है और पोषक तत्व को अच्छी तरीके से अवशोषित कर पाता है। इसके साथ साथ अगर बात करूँ दोस्तों तो ये
सॉयल के मॉइस्चर को जो है वो बना के रखने में भी अच्छा खासा मदद करता है। मिट्टी में नमी को बनाए रखने में मदद करता है, जो मोगरे को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। क्योंकि गमले की मिट्टी सूख जाने के कारण पौधे में जो है वो पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, कलियां कम बनती हैं, फूल बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो इससे जो है वो पौधे को बचाने के लिए यह बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। साथ ही हेल्दी ग्रोथ में यह पुरानी पत्तियों को गिरने से रोकने में, नई हरी पत्तियां टहनियाँ लाने में पौधे को बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। अगर मैं बात करूं कि आलू के छिलके में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं दोस्तों, तो इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम होती हैं, जो कि फूलों की संख्या और उसके आकार को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें फास्फोरस भी होती हैं, जो जड़ों की मजबूती और कलियों के निर्माण में बहुत ही अच्छा खासा जरूरी होता है। इसमें मैग्नीशियम होते हैं, जो कि क्लोरोफिल उत्पादन में मदद करता है, जिससे पत्तियां कुछ इस तरीके से हरी भरी और चमकदार बनी हुई रहती है। साथ ही इसके छिलकों में स्टार्च भी पाया जाता है दोस्तों, जो कि मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव होती हैं, जो कि माइक्रोब्स होती हैं, उनकी संख्या को बढ़ाता है, जिससे मिट्टी जो है हमारे पौधे की उपजाऊ बनी हुई रहती है। साथ ही इसमें कैल्शियम भी होता है, जो कि पौधे की संरचना को मजबूत बनाता है। और वाइट फ्लावरिंग्स जो भी प्लांट्स होते हैं दोस्तों, उन्हें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा नीड होती है। अगर आप कैल्शियम की मात्रा पौधे को नहीं देते हो तो आपका पौधा उस तरीके से आपको फ्लावरिंग भी नहीं देता है। तो इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। ये सारे पोषक तत्व इसमें अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस फर्टिलाइज़र को बनाना कैसे है। तो सबसे पहले इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए जो आलू के छिलके आपके किचन में निकलते हैं दोस्तों, उन छिलकों को क्या करना है, पानी में डाल के और छोड़ देना है। यहाँ पे देख सकते हैं इस लिक्विड को हमने बनाया था 2 दिन जो है वो पानी में डाल के और छोड़ दिया था दोस्तों, और ये हमारा कुछ इस तरीके का इतना सा लिक्विड बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इतना ये हमारा जो है आलू के छिलके का लिक्विड है। 2 दिन हो गया है, इसमें झाग भी बन गए हैं, फर्मेंटेशन ये हो चुका है, अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अब इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रेश पानी का डाइल्यूट करना है, उसके बाद ही पौधे में जो है वो फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना है। तो ये लगभग जो है दोस्तों आधा लीटर से भी हमारा कम जो है वो फर्टिलाइज़र होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1-1 के अनुपात से पानी का डाइल्यूट करना है। अगर आपका जितना मात्रा में फर्टिलाइज़र होगा उतना मात्रा में आपको फ्रेश पानी देना है। तो ये आधा लीटर से हमारा कम ही होगा, तो आधा लीटर से फिर भी ज़्यादा हम लोग इसमें फ्रेश पानी का डाइल्यूट करेंगे। उसके बाद इस फर्टिलाइज़र को हम लोग अपने पौधे में कितनी मात्रा में अप्लाई करेंगे वो मैं आप सभी को बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसको ले आया है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से पूरा ही फ्रेश पानी का डाइल्यूट कर लेंगे पूरा भर के। ये जो हमारा मग है दोस्तों, ये 1 लीटर का मेज़रमेंट है। 1 लीटर इसमें अच्छी खासी मात्रा में जो है वो भर जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको पूरा ही बना लिया है, डाल दिया है, पूरा ही जो है 1 लीटर हमारा फर्टिलाइज़र हो गया है। तो इसको फ्रेश पानी डाइल्यूट करने के बाद जो है दोस्तों, इसमें एक और दूसरा चीज़ हम लोग ऐड करेंगे, जो कि क्या है, ये भी आपके किचन में मिलने वाली जो है वो है फ्रेश चाय की पत्ती। चाय की पत्ती यहाँ पे मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक बना के रखेगी। जो नॉर्मल डेली ही हम लोग अपने पौधे में पानी का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो भी हमारे गमले की मिट्टी को क्षारीय बना देती है, जो है वो अम्लीय से क्षारीय बना देती है। तो गमले की मिट्टी जब अम्लीय होती है तो पौधा हमारा बहुत सुंदर ग्रो भी करता है और बहुत ही अच्छा खासा जो है वो हेल्दी बना हुआ रहता है। तो उसके लिए आपको समय समय पे कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है जिससे आपके गमले की मिट्टी जो है वो एसिडिक बनी हुई रहे। तो यहाँ पे मैं चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो है वो कॉफ़ी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपके पास जो चीज़ें उपलब्ध हो आप उसी का इस्तेमाल करके गमले की मिट्टी को एसिडिक कर सकते हो। साथ ही इसमें नाइट्रोजन की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, जो पौधे को इस तरीके से नई नई शूट्स लाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करेगी। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग क्या करेंगे, आधा चम्मच इतना डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्रेश चाय की पत्ती लिया हुआ है तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप यूज़ की हुई चाय की पत्ती ले रहे हो तो आप जो है दोस्तों इसको 2 से 3 चम्मच डाल सकते थे। अदरवाइज़ जो है यहाँ पे फ्रेश चाय की पत्ती अगर आप ले रहे हैं तो आप कम मात्रा में ही इसका इस्तेमाल करें। अब इसको क्या करना है, हमें सिंपली अपने गमले में देना है। तो जिस भी गमले में आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र को देना है दोस्तों, एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि गमले की मिट्टी ऊपर से सूखी हुई होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिट्टी किस तरीके से ऊपर से सूखी हुई है, लेकिन नीचे से इसमें नमी थोड़ी बनी हुई होगी। ये भी मैं आप सभी को दिखा देती हूँ।
देख सकते हैं नीचे से नमी बनी हुई है। तो ये एकदम परफेक्ट समय है दोस्तों मिट्टी में पानी देने का या फिर फर्टिलाइज़र देने का। तो थोड़ी थोड़ी कर लेंगे इस तरीके से गुड़ाई समय समय पे करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुड़ाई से हमारे गमले की मिट्टी में धूप हवा का संचार अच्छे से होता है, मिट्टी में ऑक्सीजन जो है वो अच्छे से उसके रूट्स तक पहुँच पाता है। साथ ही अगर किसी भी तरीके के कीड़े फंगस हमारे पौधे में अगर लगती हैं तो धूप के कारण वो सभी चीज़ें भी 50 से 60% तक ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, 15 दिनों में एक बार, आप जितना आपके पास टाइम हो उसके हिसाब से एक बार मिट्टी की गुड़ाई आप अवश्य करें। तो आधा लीटर करके 2 पौधे में हम लोग देंगे दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही की मिट्टी सेम है, नीचे से जो है वो नमी बनी हुई है बट ऊपर से सूखी हुई है। अगर खरपतवार, सूखी पत्तियां, सूखे फूल गमले में गिरे हुए हैं तो उनको आप हटा लें। उसके बाद मिट्टी की गुड़ाई करें। उसके बाद जो है दोस्तों पौधे में फर्टिलाइज़र दें। साफ़ सफाई, गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने गुड़ाई कर लिया है। अब दोनों ही में आधा लीटर करके इस लिक्विड को इस तरीके से दे देंगे। आधा लीटर करके इस लिक्विड को देने से जो है दोस्तों आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे और सप्ताह भर में ही आपका जो पौधा है दोस्तों कुछ इस तरीके से बम्पर फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। इसके साथ पौधे में और एक जो चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है वो ध्यान देना है पौधे में सूखे फूलों को हटाना और पौधे में जो है दोस्तों उसकी कटाई छटाई। जैसे कि यहाँ पे अभी 2 फूल खिलने के लिए बचे हैं दोस्तों, एक आज खिला है, एक और ये खिलेगा, तो इसकी तो मैं कटाई नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने इसके सूखे फूल को हटा दिया। जैसे ही ये खत्म होंगे आपको 2 से 4 पत्तियों के नीचे से ब्रांचेस को कट कर देना है। कटाई से क्या होता है दोस्तों, हमारे पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होता है, हमारे पौधे में मैक्सिमम नई ग्रोथ आती हैं और पौधा जो है दोस्तों वो लगातार से ढेरों सारे फ्लावरिंग करने के लिए तैयार होता है। जैसे जैसे फूल जो है वो सूखते जाएं आप अपने गमले की कटाई करते जाओ ताकि जो है आपको लगातार से पौधे में फ्लावरिंग मिलती रहेगी। अगर आप इनको छोड़ दोगे और एक ही बार पूरे पौधे की कटाई करोगे तो आपका जो पौधा है दोस्तों कुछ इस तरीके से एक ही बार पूरे जगह से जो है वो नई ग्रोथ लेके आएगा और फिर एक ही बार पौधे में फ्लावरिंग मिलेगी। और ऐसे करने से क्या होता है पौधा जो है वो धीरे धीरे फूल और कलियां बनाता रहता है और पौधे में आपको फूलों की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। इसलिए समय समय पे कटाई छटाई अवश्य करते रहें ताकि पौधे में नई सूट्स जो है वो आती रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे ब्रांचेस की कटाई अभी करी हुई है। तो मैं इसी तरीके से डेली ही अपने पौधे की देखभाल करती हूँ दोस्तों और अपने पौधे में डेली ही कटाई छटाई के साथ साथ जो है वो सूखे फूलों को हटाते रहती हूँ ताकि पौधा स्वस्थ और हेल्दी बना हुआ रहे। तो इसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहूँगी दोस्तों कि धूप, जैसे कि ये एक सन लविंग प्लांट है लेकिन अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, 40 डिग्री क्रॉस हो रहा है, तो उस टेम्परेचर में आप अपने पौधे को सेमी शेड एरिया पे रखें, छाईदार जगह पे रखें, ग्रीन नेट के नीचे रखें, खास करके दोपहर के धूप में। जैसे कि दोपहर के 12 बजे से जो 4 से 5 बजे वाला धूप होता है दोस्तों वो धूप बहुत ज़्यादा तेज होता है। अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ पे भी कुछ दिन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया था, 45 to 46 डिग्री चला गया था दोस्तों और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही थी। उस गर्मी में मैंने अपने पौधे को पूरा ही जो है वो कम से कम 12 बजे 11 बजे से लेके और दोपहर तक, शाम तक जो है अपने पौधे को ग्रीन नेट के नीचे ही रख रही थी। तो इसी तरीके से हमारे पौधे में मुझे बहुत ही स्वस्थ जो है वो रिजल्ट मिली हुई थी। आपके यहाँ पे भी अगर तेज़ धूप हो रही है तो आप अपने पौधे को सबसे पहले ग्रीन नेट के नीचे रखें। ग्रीन नेट आप ऑनलाइन ले सकते हो, मैं आप सभी को टैग कर दूँगी, आप वहाँ से आसानी से उसको बाई कर सकते हो और अपने पौधे में उसका इस्तेमाल जो है वो करके पौधे को अच्छा खासा फ़ायदा जो है वो पहुँचा सकते हो। जो भी लोग अभी मोगरे के पौधे अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं दोस्तों। अभी गर्मियों में मोगरे आसानी से आपको अच्छी क्वालिटी के एकदम फूलों से भरे हुए पौधे ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। आप जहां से लेना चाहो वहां से लेके अपने पौधे में अच्छे खासे जो है वो अपने गार्डन को खुशबू से भर सकते हो। देख सकते हैं मेरे पोर्चुलाका में भी किस तरीके से फ्लावरिंग हो रही है, एकदम पूरा ही जो है वो फूलों से पोर्चुलाका भरा हुआ है दोस्तों। तो गर्मियों के जो भी पौधे हैं उनको आप अपने गार्डन में अवश्य ऐड कीजिएगा क्योंकि ये आपके गार्डन के रौनक को बना के रखने में बहुत ही अच्छी खासी मदद करती हैं। मोगरे के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।